हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है और कहाँ कितने में आप स्टार्ट कर सकते हो। कई लोगों के दिमाग में होता है हमें रेस्टोरेंट करना है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि खर्चा बहुत है। तो आज मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा और आपने क्या रखना है क्या नहीं रखना, कितने आइटमें रखनी है कितनी आइटमें नहीं रखनी, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो चलो चलते हैं बाहर से। पहले आपको एक ऐसा गेट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि गेट इसलिए ज़रूरी है जो बाहर की नॉइस है या धूल मिट्टी है वो अंदर ना आए। ठीक है जी। दूसरी बात, ये जो आपने जो आप देख रहे हो कुर्सियाँ ज़रूरी हैं, टेबल ज़रूरी है। ठीक है जी। अब ये मैंने टेबल जो लगवाए हैं, ये टेबल फिक्स करवाए हैं। तो ये 2 बाय 2 के, मोस्टली क्या होता है जो टेबल होते हैं ना वो बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, तो जगह बहुत घेरते हैं। तो इस करके आप चाहो तो 2 बाय 2 का आप बनवा सकते हैं। इसमें 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। लाइट के लिए, अगर आपकी लाइट जाती है तो इन्वर्टर आप लगा सकते हैं। आपका बजट नहीं है तो कोई चक्कर नहीं, जब पैसा आए तो लगा सकते हो। और अब आए हम, आपकी कुर्सियां तो लगेंगी लगेंगी, फिर आ जाइए हम अपनी डेकोरेशन में। डेकोरेशन करने के लिए फ्लैक्स आती हैं, बहुत तरह की फ्लैक्स आती हैं। तो ये देख लो, फिलहाल मैंने एक वॉल में ही लगवाई हुई है फ्लैक्स, क्योंकि जो मेरा पहला रेस्टोरेंट था मैं उसी से जो निकला वो लगा दी। और ये जो पक्खे देख रहे हो आप, ये पक्खे लगा लो, पक्खे ज़रूरी हैं। ठीक है जी। ये आपका एसी का बजट है तो आप एसी लगा सकते हो। मोस्टली एसी लगाने से ये होता है कि कस्टमर आपके पास बैठेगा और वेट कर सकता है। अगर आधा घंटा भी लगाते हो, 15-20 मिनट भी लगाते हो, तो वो करेगा। और साथ में आप लाइटें दे सकते हो। ये लाइटें हैं जो डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। नाले मैंने डेकोरेशन के लिए ये जो लाइटें लगाई हैं ये डिम रहती हैं। इससे क्या होता है, जो जैसे आप किसी क्लब में गए होंगे तो आपने देखा होगा जो उसका क्लब वाला सिस्टम बना रखा है, कहने का मतलब हल्की हल्की वो है, क्या नाम है, क्या कहते हैं, उजेला। और आपको एक छोटा सा काउंटर रखना है जिसमें आप अपना कैश रख सको। ठीक है जी। अब हम, ये जो आप पार्टीशन देख रहे हो, ये पार्टीशन मेरी पिछली दुकान की, आप भी पार्टीशन ऐसे करा सकते हो। इसके पीछे मेरी जो रसोई है, तो मैंने पीछे रसोई रखी है, आगे बैठने का डाइनिंग रखा है। और अब हम चलते हैं अंदरले पास से और दिखाते हैं आपको क्या सामान क्या क्या है जो हमारी रसोई में यूज़ होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं जो हमें बहुत ज़रूरी है, वो है हमें ज़रूरी है भट्टी, जिसमें हम सारा काम करेंगे। अगर आपकी मर्जी है, आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। मैंने 3 मुँह वाली ले रखी है, तो आप चाहो तो 2 वाली भी ले सकते हो, 1 वाली भी ले सकते हो, जिस हिसाब से आपका काम है। और अगर आपने सैंडविच रखा है तो ये ग्रिलर आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें सैंडविच बढ़ता है। अगर आपने नहीं रखा तो आप इसे स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आते हैं हम ओवन में। जो ओवन है, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ है जो बना के, ऐसा फूड है जो बना के रखा है, बाद में कोई आता है तो उसे गर्म करके देना पड़ता है, तो इसका यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम डीप फ्रिज पे। ये डीप फ्रिज फ़िलहाल तो मेरे लिए वेस्ट है, आने वाले टाइम में काम आ सकता है, लेकिन अभी इसका यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि जो मेरा दूसरा फ्रिज है उसमें सारा कुछ आ रहा है, कुछ रख रहा हूँ मैं, तो ज़रूरी नहीं है इसको चलाना। तो आप चाहो तो इसे बाद में भी ले सकते हो, फिलहाल अपना काम चलाना है तो आप डबल डोर फ्रिज का यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। अब मैं आता हूँ आपको, तो ये हमारा डबल डोर जो है फ्रिज है। हम इसमें अपना ऊपर जो फ्रेंच फ्राई हो गया, और भी जैसे फ्रीजर की जो आइटम होते हैं वो रख सकते हैं। और नीचे मेरा नूडल हो गया, और भी ऐसी ऐसी आइटम रख सकते हैं जो हमें बॉईल करके रखनी पड़ती है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये मेरा प्रॉपर यूज़ में आता है। ठीक है जी। साथ में हमने यहाँ पे दे रखे हैं, गंदे पड़े हैं इनको धोऊंगा, कोई चक्कर नहीं। ये हमने, क्या नाम है अपना, ये है हमारा सिंक जहाँ हम बर्तन धोते हैं। ठीक है जी। और ये हमारी कढ़ाई है, और ये हमारा, क्या नाम है, ये हमारा तवा है जिसमें हम रोल तैयार करते हैं। अगर आपने नहीं है आपके पास रोल, तो आप इसे स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आपको नूडल की कढ़ाई
और भी ऐसी ऐसी आइटमें जो आपको रखनी पड़ेंगी बर्तनों में, आप जानते ही हो क्या क्या होता है। ठीक है जी, ये आइटमें हैं जो हमें यूज़ में आती हैं। हमारा सिलेंडर हो गया, और मैं क्या दिखाऊँ, वो बाकी बर्तन हो गए जो भी है। तो गाइस मैंने सब कुछ दिखा दिया, कोई इतना ज़्यादा झंझट नहीं है कि आपको ये लेके आना वो लेके आना। हाँ, कढ़ाई जो मैंने आपने दिखाई है, अगर आप चाहो तो आप फ्रायर ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक आता है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं तो जो कढ़ाई का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कस्टमर आता है वो नॉन वेज वेज दोनों का आता है। मोस्टली लोग फ्रायर रखते हैं, जो वेज होते हैं वो वेज के लिए रखते हैं, और कढ़ाई रखते हैं नॉन वेज के लिए। तो मैं मेरे पास दोनों तरह के लोग आते हैं, और नॉन वेज ही होते तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो दूसरे एक ही आपको ये दिखाना भूल गया, अगर आपके यहाँ पे मक्खियाँ ज़्यादा हैं, कस्टमर तंग होता है मक्खियों से, तो आप इसको ले आओ, ये मक्खियों का इंतजाम कर देगा। अब इतना सा सेटअप है, कोई ज़्यादा सेटअप नहीं है, तो आप कर सकते हो। आप कर तो लोगे, लेकिन अब इसको चलाना कैसे है वो आप पे डिपेंड करता है। आप खर्चा बढ़ाने को आप जितने मर्जी बंदे रख लो, मैं अकेला करता हूँ। मैं ही मालिक हूँ, मैं ही नौकर हूँ, मैं ही करता हूँ। और अगर काम चला, मुझे लगा मेरे को हेल्पर की ज़रूरत है या लोग लड़कों की ज़रूरत है, मैं रख लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फ़िलहाल मैं अकेला कर रहा हूँ, अकेला ही चला रहा हूँ। अब जब आएगा तो वो देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये था हमारा आज का रेस्टोरेंट टूर। तो आपने देखा कैसा कैसा नहीं है, बाकी ये देख लो, ये सारा कुछ है। मैंने एज इट इज़ रखा, मैंने कुछ से ऐसे वैसे नहीं रखा कि भी आपको दिखाना कि साफ़ सफाई करूँ ये है वो है। मैं रियलिटी में विश्वास करता हूँ, जैसा है वैसे दिखा दिया आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि हाँ, इतनी भी गंदगी नहीं है कि मैं दिखा ना सकूँ। ये सब था। और आप कमेंट करके बताना कि इन जो सामान दिखाया है इनमें कितना का पैसा लगता है। ठीक है जी। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।